स्टूडेंट्स हमारे साथ सिमरन लट्ठा है। सिमरन का इस बार 665 स्कोर आया है। इनका स्टोरी ये है कि इन्होंने ये तीसरा अटेम्प्ट था। दूसरे अटेम्प्ट के बाद बीडीएस ज्वाइन कर लिया था। 2018 में इनके 497 थे। 2019 में 581 आए और उस टाइम पे इन्होंने ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू बीडीएस ले लिया ईएसआईसी दिल्ली में। और इनसे ही पूछेंगे कि बीडीएस क्यों छोड़ दिया। दिसंबर लास्ट ईयर में इन्होंने कहा बस बहुत हुआ, नहीं करना मुझे बीडीएस, मुझे डॉक्टर बनना है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं बनेंगे, यहाँ पे तो दांत ही दांत दिखा रहे हैं। तो सिमरन का स्टोरी समझते हैं। सिमरन बताइए क्या हुआ ऐसा डेंटल कॉलेज में कि आप झिल गई कि नहीं करूंगी ये तो। मतलब मेरे को फीलिंग ही नहीं आ रही थी डॉक्टर बनने की, और लाइक कि काफी टाइम से कभी सोचा नहीं था कि बीडीएस करेंगे। एमबीबीएस 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 कर रहा था, तो हाँ, नहीं जमा ही नहीं मेरे को तो करने का कि नहीं करना ही नहीं है। तो ऐसा क्या तो हुआ, उसी मतलब कुछ तो आइडिया दीजिए। काफी सारे स्टूडेंट जो हैं वो जानना चाहेंगे कि ऐसा बीडीएस में क्या हुआ 3-4 महीने में कि हिल गई आपकी, नहीं हो पा रहा मेरे से तो। नहीं, पता नहीं 1 महीने में मेरे को ऐसा लगने लगा कि नहीं मेरे को तो ये नहीं करना है, और बीडीएस तो नहीं करना है, एमबीबीएस ही करना है, और डेंटिस्ट तो बनना ही नहीं किसी हालत में। पता नहीं, और आगे कुछ सिक्योर भी नहीं लग रहा था मुझे बीडीएस में कि, तो इसलिए मैंने एमबीबीएस लगा। तो और आपने फिर एक हाँ, ऐसा और हाँ, बताइए बताइए। एक ऐसा और था कि हमारे कॉलेज से एक दी मतलब थर्ड ईयर वाली मैम थी। उन्होंने भी ट्राई किया था एमबीबीएस करने का, तो उनका फिर लास्ट ईयर हो गया था एलएचएमसी में। तो मेरे को लगा कि मेरे को ट्राई हो करना ही सकता है, चाहिए एक बार हो वापस। सकता है। हाँ, इंस्पिरेशन ऐसे तो मैटर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मतलब लगे ना एक बार कि हो हाँ। सकता है तो फिर करता है। ठीक है। तो आपने दिसंबर 2019 में तैयारी चालू की, काफी लेट हो गया उस टाइम पे। तो अब आपने अपने आप को हुँ। प्लान कैसे किया, मतलब आप जो बताएंगी वो अभी जो स्टूडेंट्स जो थोड़ा लेट हो गए, इस बार एग्जाम मई में ही होगा और काफी सारे लोग अभी अब थोड़ा दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि अब तो अगले साल की तैयारी करनी है, टाइम कम बचा है। आपके पास भी उस समय टाइम कम था, तो कैसे स्टार्ट किया फिर, जरा बताइए किस मानसिकता से स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैंने पेपर्स दिए, मतलब फुल सिलेबस वाले। उससे मेरे को अपना वीक पॉइंट्स पता चल गए। जैसे मेरा मैकेनिक्स बहुत वीक था, तो हाँ, उस पे मैंने इस बार वापस कहा कि अगर मेरे को इस बार निकालना है तो मुझे मैकेनिक्स करना ही पड़ेगा कैसे भी करेक्ट, करके। तो मैंने करेक्ट। मैकेनिक्स वापस से पूरा अच्छे से पढ़ा वगैरह। और हाँ, रोज मतलब मैं काफी ज्यादा ही पढ़ती थी, 12 घंटे तो पढ़ती थी कि इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो तो कॉलेज वैसे भी जाना कम बंद कर टाइम दिया बचा था? है। हाँ, कॉलेज जाना मैंने बंद कर दिया था तो लास्ट वो में। कुछ डांटते और नहीं थे? फिर नहीं, नहीं डाँटते थे ना। डाँटते थे। फिर हाँ, लेकिन ठीक है, फिर पता अगर नहीं जाती तो बैक तो लगता ही फिर 1 साल का। करेक्ट। तो फिर वो, और फिर बाकी एनसीईआरटी सब कुछ मैंने एनसीईआरटी का ही किया, कुछ मैंने बाहर से उठाया नहीं। सब एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी, और फिजिक्स के भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। हाँ, और क्वेश्चन बैंक भी मैंने नीट प्रेप का ले लिया था, तो उसपे मेरे को हाँ, सब क्वेश्चन मिल गए। मतलब जो हाँ, बुक्स बार-बार बुक्स छाँटनी पड़ती है क्वेश्चन उठाने के लिए, वो सब कुछ था उसमें। तो हाँ, वो, और बायो में तो सिर्फ एनसीईआरटी, केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इन सब की एनसीईआरटी, सब एनसीईआरटी से पढ़ा मैंने। मेरे को टाइम भी नहीं था इतना कुछ करने का, तो सिर्फ सब कुछ मैंने सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा। और क्वेश्चन मैंने बहुत लगाए, क्वेश्चन और पेपर्स वो मैंने हाँ। बहुत किए। और फिर लास्ट में फिर जे के क्वेश्चंस भी किए, 2019-20 के वेरी क्वेश्चन गुड, लगाए। वेरी गुड। तो ये तो बहुत सही हो गया, तो इसका मतलब आपको लॉकडाउन का भरपूर फायदा मिल गया। हाँ, बहुत। बहुत चलिए, मिल गया। जब इंसान सोच लेता है तो किस्मत भी उसका साथ देती है। तो एक चीज बताइए, 581 पे एक लेवल पे आप उस जगह पे ऑलरेडी थी, तो जब आपने वापस तैयारी चालू की तो ऐसा लगा कि काफी सारी चीजें भूल गई हैं, वो वाला तैयारी का लेवल नहीं है? हाँ, ये तो मुझे काफ़ी बार लगा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं रिकॉल करूँगी तो मुझे आ जाएगा। जैसे मुझे बायो आती थी, मुझे फिज़िक्स में मैकेनिक्स वाला पार्ट बिल्कुल नहीं आता था। तो मतलब उस वो जो मैंने प्रीवियस ईयर वाले या फिर जो मैंने पेपर्स दिए स्टार्टिंग से, वो मुझे पता चल गया कि ये मुझे आता है, तो मुझे हाँ, इस पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, बाकी जैसे मैकेनिक्स हो गया, ऑर्गेनिक में भी कुछ पार्ट हो गया, वो मुझे नहीं आता, तो मैंने उस पे ज़्यादा मेहनत करी कि ये मुझे करना ही पड़ेगा इस बार, और इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और करेक्ट। जो रट्टाफिकेशन वाला पार्ट था ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, वो मैं रोज पढ़ती थी कि बाद में जाके फिर ऐसे स्ट्रेस हो जाता है कि याद भी नहीं होता कुछ भी। तो फिर वो मैंने सब कुछ करा, रट्टाफिकेशन वाला पार्ट सारा स्टार्टिंग से करा। मतलब जो मैंने पिछले साल गलतियां करी कि मैंने मैकेनिक्स को ऐसे ही छोड़ दिया,
बिल्कुल मतलब ठीक है हाँ, नहीं आता कोई बात हाँ, नहीं छोड़ देंगे। हाँ, तो वो इस साल मैंने नहीं किया कि नहीं सब पढ़ के जाना है इस बार कुछ भी हो वेरी जाए। गुड, और फिर लॉकडाउन आ गया तो फिर उसकी वजह से खूब और प्रैक्टिस फायदा किया। मिल गया। ठीक है, अब एक चीज़ हुँ। बताइए ईएसआई में कुछ डेंटल वगैरह के लिए बॉन्ड भी होता है, आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा? हाँ, बॉन्ड हाँ, 5 लाख्स का बॉन्ड होता है वहाँ पे। 5 लाख का बॉन्ड है, तो तो 5 दुखी 5 नहीं है कि लाख्स 5 भरने लाख पड़े। 5 लाख रुपए का हवन हो गया है? नहीं तो वहाँ पर वैसे ही ज़्यादा फीस थी और इधर कम हो गई तो इतना कुछ लगा नहीं, सही ठीक है, बात। भरना तो था ही वैसे भी। तो अब आपको कौन सा कॉलेज जा रही हैं? अभी फर्स्ट काउंसिल में एम्स जोधपुर मिला है, तो तो उसे फ्रीज अब अभी तो वही लूँगी। फ्रीज कर दिया उसे, फिर अब वहां पे एडमिशन ले रही हैं? हाँ, अभी तो वही कि वही चलिए, लूँगी। फिर अपग्रेडेशन के लिए देखेंगे अगर कुछ मिल जाए तो और अच्छा। नहीं अच्छा कॉलेज है, आई थिंक यू शुड गो फॉर एम्स जोधपुर। आपके घर से कितना दूर है भीलवाड़ा हुँ, से? दूर तो है 6-7 घंटे तो लगते ही है छः जोधपुर सात जाने घंटे में। ठीक है। चलिए, तो आप जिस राह पे निकली थी, ये डिसीजन अच्छा हो गया कि दिसंबर में आपने सोच लिया कि नहीं, नहीं करना डेंटल, और अब आप डेंटल नहीं करी होंगी, आप एमबीबीएस करी होंगी, और वो भी एम्स जोधपुर से। सो दैट इज हुँ, वेरी वेरी गुड। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक हिंदी में कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह, तो आपके साथ वो हो गया, हाँ, है ना? यस सर, तो यस सर। जबरदस्त कॉन्फिडेंस आया खुद के ऊपर। हाँ, बहुत आया कि अब तो फाड़ दिया, ठीक है, अब तो हो गए फ्री अब एमबीबीएस बनेंगे। ये तो अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि अ, आपको इस उम्र में ये कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर आ गया, तो ये वाला जो कॉन्फिडेंस है आपको बहुत आगे लेके जाएगा। अ, होता क्या है हुँ, कि इंसान को जब तक खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता ना, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर सकता। और यदि 19 साल की उम्र में आप एक ऐसा एग्जाम दे दो और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, तो जो कॉन्फिडेंस आता है, अल्टीमेटली तो कॉन्फिडेंस का गेम है। दुनिया में चीजें मुश्किल थोड़ी होती हैं, बस इंसान डर के पीछे हट हुँ, जाता है। तो आप पीछे हटी नहीं, यस सर। आपने क्रैक कर दिया। एंड फैंटास्टिक, आपका स्टोरी बहुत जबरदस्त है। आपको बॉन्ड भी भरना पड़ा, आपने क्लासे भी मिस की, आपने लेट तैयारी भी चालू की, उसके बाद भी 665 निकाल लिया, एम्स जोधपुर पहुंच गई। तो आई एम श्योर ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखेंगे और आप एम्स जोधपुर पहुंचेगी उससे पहले सब लोग को आपकी स्टोरी पता होगी। यस सर। हाँ, चलिए सिमरन, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू, बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर। एंड हैप्पी जर्नी थ्रू दिस मेडिसिन करियर नाउ।